Hello and welcome to all learners. Myself Professor Roshan Yerne, lecturer of Electrical Department, NIT Polytechnic Nagpur. In last video, we learned about the torque equation of induction motor. In there, we learn the various types of torque, that is starting torque and a full load torque. अभी हमें इस वीडियो में मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन के बारे में पढ़ना है. सो द मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन को हमें डिराइव करना है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ वीडियो विद फर्स्ट कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम. द कोर्स आउटकम इज use the relevant three-phase induction motor for different application. Learning outcome: you should be able to derive the condition for maximum torque and find out maximum torque equation. Now let us start with the derivation of condition for maximum torque. अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो इसके लिए हमें पहले इसका कंडीशन निकालना पड़ेगा. सो वो कंडीशन निकालने के लिए हमें एक डेरिवेशन करना पड़ेगा. सो दैट डेरिवेशन विल स्टार्ट विथ अ जनरलाइज इक्वेशन ऑफ टॉर्क. जो टॉर्क का जनरलाइज इक्वेशन हमने अभी तक पढ़े हैं, उस जनरलाइज इक्वेशन से हम ही स्टार्ट करेंगे इस कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क के डेरिवेशन को. सो the torque is nothing but equal to ks e2 square r2 divided by r2 square plus sx2 का whole square. This shows that the value of the torque depend on the value of slip under the running condition. हमने वर्किंग प्रिंसिपल में भी पढ़ा है कि जो टॉर्क होता है जो इंडक्शन मोटर का, ये स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसीलिए अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो टॉर्क इक्वेशन है, इस टॉर्क इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. और उस डिफरेंशिएशन को या डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट कर देंगे जीरो से. यानी आपको सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एस, यानी स्लिप से इसको डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद उसको इक्वेट करना है जीरो से. तो इसके हिसाब से जो इस मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं, द डी टी बाई डी एस इज इक्वल्स टू द zero. So where we put the value of the torque ks e2 square r2 divided by r2 square plus sx2 का whole square. This equation will be shows that the value of torque is dependent on the slip under the running condition. Now we next differentiate this equation with respect to the s. अब ये डिफरेंशिएट सॉल्व करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल का फॉर्मूला पता है कि अगर u बाय v का रूल, जो u बाय v के रूल से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या करेंगे, ये अपर वाली टर्म को हम u मानते हैं और नीचे वाली टर्म को हम v मानते हैं. और जैसे कि हमको पता है कि d बाय डी एक्स u बाय v, इस रूल के हिसाब से हम इस डेरिवेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट d by dx u by v is nothing but equal to the v into du by dx minus u dv by dx divided by v square equal to 0. इस हिसाब से हमने u और v दोनों को कंसीडर कर लिए थे. अब क्या करेंगे, हम u और v के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो v इज नथिंग बट r2 स्क्वायर प्लस sx2 का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट टू द u d by ds ks e2 square r2 minus ks e2 square r2 differentiate the v, that is r2 square plus sx2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो v का स्क्वायर है, यानी r2 स्क्वायर प्लस sx2 का होल स्क्वायर, और इसको इक्वेट करना है जीरो से. अब क्या करना है, ये जो नीचे वाली जो टर्म है, जब ये इस साइड में जाएगी तो ये जीरो के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी. अब जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो को पता है कि कोई भी चीज को अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटली जीरो हो जाती है. अब यहाँ डिफरेंशिएशन अपन देखते हैं. ये जो टर्म है कांस्टेंट एज इट इज हमने लिखे. अब अंदर डिफरेंशिएट करेंगे d बाय डी एस, तो k e2 स्क्वायर और r2 ये सभी कांस्टेंट टर्म है, इनको हम बाहर निकाल लेंगे k e2 स्क्वायर r2, और s को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. तो ds बाय ds
माइनस के एस ई टू स्क्वायर आर टू, ये भी हम बाहर जैसे के वैसे रखेंगे। तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस होने के वजह से ये डिफरेंशिएशन इसको भी जाएगा और ये डिफरेंशिएशन इसको भी जाएगा। तो डी बाई डी एस आर टू स्क्वायर प्लस डी बाई डी एस एस एक्स टू का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0 है। फिर आगे आगे हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज नीचे लिखेंगे आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर, ये भी टर्म एज इट इज है के ई टू स्क्वायर आर टू। जो डी बाई डी एस होता है वो होता है 1, तो यहाँ 1 की वैल्यू तो कुछ नहीं रहेगा, 1 इज नथिंग, सो ये एज इट इज रहेगा के ई टू स्क्वायर आर टू माइनस के एस ई टू स्क्वायर आर टू इंटू, अब ये जो आर टू स्क्वायर है ये क्या है, कांस्टेंट, और हमको पता है कि जब भी किसी कांस्टेंट का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो डेरिवेटिव उसका क्या आता है, 0 आता है। सो यहाँ 0 आ जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अब डी एस एक्स टू का होल स्क्वायर, इसको अगर हम दोनों इसमें भाग में बांट करेंगे तो एस स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर जाएगा, तो एक्स टू स्क्वायर तो अपना कॉमन है, तो एक्स टू स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो अपना जो s है, s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2s, एक्स स्क्वायर जैसा 2x होता है तो वैसा s स्क्वायर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2s हो जाएगा। तो ये आ गया 2s x2 का होल स्क्वायर इक्वल इस ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस वाली टर्म है, इस पूरी टर्म को हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे 0 की तरफ, तो इस साइड में लेके जाएंगे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जब लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये प्लस हो जाता है। तो यहां से हम ये वाली पूरी जो टर्म है इसको इधर लेके जाएंगे। इसको ले जाने के पहले हम क्या करते हैं, ये जो के एस ई टू स्क्वायर आर टू है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 एस ई टू स्क्वायर आर टू एस एक्स टू का होल स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को हम यहां से क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे, तो इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ गया, 0 प्लस 2 एस ई टू स्क्वायर आर टू एस एक्स टू का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे s है और यहाँ s है, तो ये s क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैसा, यहाँ पे देखेंगे तो क्या आता है कि ये वाली जो टर्म है इस साइड की, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है वो एज इट इज हम जैसे के वैसे चलाते आ रहे हैं। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड टर्म जो है वो एज इट इज जैसे के वैसे, सिर्फ राइट हैंड टर्म में क्या हो रहा है, अब ये 0 यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 2 एस स्क्वायर ई टू स्क्वायर आर टू एक्स टू स्क्वायर, जो एस है ये एस स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे जो एस है ये क्या हो जाता है, एस स्क्वायर हो जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ चीजें आपको इक्वल दिख रही है, यानी सेम दिख रही है, जैसे कि ये k, तो k से k कैंसिल हो गया, जैसे कि ये ई टू स्क्वायर, तो ई टू स्क्वायर से ई टू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जैसे कि ये R2 दिख रहा है तो R2 से R2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2s स्क्वायर x2 स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x2 स्क्वायर s स्क्वायर, इतने ही टर्म बचा हुआ है, और इस साइड में सिर्फ ये ब्रैकेट में जो है उतना बचा हुआ है। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ये कोई इसमें दोनों में कोई चेंजेस नहीं है कि मैं इसको दोनों को होल स्क्वायर कर सकता हूं। अब 2s x2 का होल स्क्वायर, इस पूरी टर्म ये हो गई। अब इस पूरी टर्म में मैं क्या करूंगा, ये जो इधर का s x2 स्क्वायर है इसको मैं यहां से इधर लेके आऊंगा, जब यहां से इधर लेके आता हूं तो ये प्लस में है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों, यानी प्लस का माइनस में हो गया, तो प्लस का माइनस हो गया तो 2s x2 स्क्वायर माइनस s x2 स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर किए समान हो गया, तो क्या बचेगा, ओनली x स्क्वायर, तो 2 में से अगर 1 गया तो ओनली 1 ही बचेगा, तो r2 स्क्वायर इज इक्वल टू बचा s x2 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर में भी स्क्वायर है, इधर में भी स्क्वायर है, अब इन स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब दोनों के तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 और ये स्क्वायर ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक में एक से कैंसल हो जाएंगे, यानी ये स्क्वायर रूट के वजह से कैंसल हो जाएंगे, और कैंसल होके क्या बचेगा, r2 इज इक्वल टू एस एक्स टू। अब s की वैल्यू अपने को निकालना है तो s इज इक्वल टू हो जाएगा r2 अपॉन x2, एंड दिस इज द नथिंग बट द वैल्यू
और द स्लिप वैल्यू, जब स्लिप की वैल्यू r2 बाय x2 होती है तब अपने को मिलने वाला जो टॉर्क इक्वेशन होता है वो कौन सा होता है, मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन होता है। तो दिस इज नथिंग बट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन। दिस डेरिवेशन विल बी आस्क्ड मेनी टाइम्स, सबसे बहुत ज्यादा बार ये एमएसबीटी के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो नाउ नेक्स्ट वी फाइंड आउट द मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन। ये जो अभी अपन ने फाइंड आउट किए ओनली कंडीशन फाइंड आउट किए कि मैक्सिमम टॉर्क होने के लिए क्या कंडीशन है। अभी हम एक्चुअल मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सेम वी टेक द जनरलाइज्ड टॉर्क इक्वेशन T इज इक्वल टू KS E2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। नाउ हम अब क्या करेंगे, इस स्लिप को हम मैक्सिमम स्लिप में कन्वर्ट करेंगे, S इज इक्वल टू SM, तो टॉर्क भी अपना हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क में। सो द अबव इक्वेशन इज रिटन एज फॉर मैक्सिमम टॉर्क द TM इज इक्वल टू KSM E2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें SM की वैल्यू पुट करेंगे। सो एज पर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क द SM इज गिवन बाय R2 बाय X2, तो इसको हम इसमें पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद क्या आएगा, K इंटू R2 बाय X2 E2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस R2 डिवाइड बाय X2 इंटू X2 का होल स्क्वायर। अब ये जो X2 है ये X2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये जो नीचे का वाला जो है डिनोमिनेटर का वो नीचे आ जाएगा। जैसे ही ये x2 नीचे आ गया तो ऊपर क्या बचा, k r2 स्क्वायर, ये r2 और ये r2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो r2 स्क्वायर, ये e2 स्क्वायर, देन x2 नीचे आ गया यहाँ पे, और ये ब्रैकेट में क्या है r2 स्क्वायर प्लस R2, ये जो x2 है और ये x2 दोनों एक में से कैंसिल हो गए, तो क्या बचा R2 स्क्वायर। अब ये R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2R2 स्क्वायर, और ऊपर में भी एक R2 स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये R2 स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर दोनों क्या हो गए कैंसल। तो नीचे में बचा 2x2 और ऊपर में बचा k e2 स्क्वायर। तो टॉर्क इक्वेशन जो है वो मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन क्या आता है, द TM इज नथिंग बट इक्वल टू द k e2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2x2। तो ये मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए फार्मूला है, इसको हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में पुट कर सकते हैं अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए पूछा जाता है तो। दोस्तों इस वीडियो में हमने अभी तक कंडीशन पढ़े, पहले मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन के कंडीशन के बारे में पढ़े, उसका डिराइव किए, डिराइव करके हमने उसका एक कंडीशन निकाले कि SM इज इक्वल टू R2 बाय X2 होता है। उसके बाद हमने मैक्सिमम टॉर्क निकाले और मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला फाइंड आउट किए। देयर इज वन असाइनमेंट क्वेश्चन ऑन दिस वीडियो, दैट इज डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन। जैसे आपको बताया कि ये बहुत बार एमएसबीटी में पूछा जाता है, तो यही असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है कॉपी में, एंड यू हैव टू सेंड इट ऑन गूगल क्लासरूम। आपको गूगल क्लासरूम में चेक करने के लिए हमें भेजना है। नेक्स्ट, in next video we learn about the torque slip characteristics of 3-phase induction motor। next video में हम torque slip characteristics के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके various इफेक्ट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि torque slip characteristics में क्या क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ इस वीडियो को हमने कंप्लीट करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम आउटकम है वो प्रोग्राम आउटकम जो है वो इस तरीके से होता है कि उसको हम मैपिंग करते हैं, और वो मैपिंग हम किए हैं इस तरीके से कि दिस वीडियो और दिस टॉपिक कैन गिव्स अ बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, देन योर प्रैक्टिस नॉलेज, देन your ethics, the one condition that is ethics has to be satisfied, then there is a it will useful for lifelong learning। ये PO10 यानी PO10 satisfied होता है, then communication satisfied होता है, और ये electrical machine के relevant है। So these are the some outcome should be mapping with this video। So thank you for listening the video। In next video we learn the torque slip characteristics। Thank you very much।